क्यों ये महान गायिका रफ़ी साहब के साथ रिकॉर्ड करना नहीं चाहती थी? फिर कैसे ये गीत बना सुपरहिट? कौन सा ये किस्सा था? क्या इस किस्से में हुआ था? आज इसको समझेंगे। दोस्तों, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, मैं जिस गीत की बात आज आपसे करने जा रहा हूँ, इस गीत की गायिका थी गीता दत्त जी। बाबूजी धीरे चलना कार में, तुम जो हुए मेरे हमसफर, खेलो में हारी पिया हुई। गीता दत्त जी के ऊपर कई वीडियोस इसी चैनल पे मैं बना चुका हूँ, चाहे तो आप उनको जा करके देख सकते हैं। गीता दत्त जब फिल्मों में आई थी, उनका नाम था गीता रॉय चौधरी। गुरुदत्त साहब से शादी के बाद उनका नाम गीता दत्त हुआ। गुरुदत्त साहब और गीता दत्त जी की जो मुलाकात हुई थी वो हुई थी बाज मूवी के सेट पर। उस वक्त में गुरुदत्त साहब अपकमिंग डायरेक्टर थे, गीता दत्त जी इस्टेब्लिश गायिका थी उस वक्त पे। तो दोनों की मुलाकात प्यार में बदली और फिर दोनों ने शादी कर ली। इस शादी से दोनों को 2 बच्चे थे। दोनों की ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी। कहते हैं प्यासा मूवी की मेकिंग के दौरान गुरुदत्त साहब और वहीदा रहमान जी के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ गई थी, जो नागवार गुजर रही थी गीता दत्त जी को। गीता दत्त जी ने कई बार समझाया गुरुदत्त साहब को वो वहीदा रहमान के करीब ना रहे, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा था। इस तरीके से फिर गीता दत्त जी अलग रहने लगी अपने बच्चों को लेकर गुरुदत्त साहब से। यही सब चल रहा था गीता दत्त जी की ज़िंदगी में। और यही वो दौर था दोस्तों, जब एक बहुत बड़ी फिल्म का ऑफ़र, फिल्म के गाने का ऑफ़र गीता दत्त जी को मिला, जिसको उन्होंने गाना था रफ़ी साहब के साथ। इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे SD बर्मन साहब और ये फिल्म का बैनर था, बहुत बड़ा ये बैनर था नवकेतन देवानंद साहब का। इसके डायरेक्टर थे विजयानंद। तो जब SD बर्मन साहब ने ऑफ़र किया है गीत गीता दत्त जी को इस फिल्म का, तो गीता दत्त जी ने साफ इनकार कर दिया, वो इस गीत को नहीं गाएंगी। मगर इस गीत में SD बर्मन साहब को गीता दत्त ही की आवाज़ चाहिए थी। गीता दत्त जी ने साफ इनकार कर दिया था। SD बर्मन साहब थोड़ा हैरत में आ गए, थोड़ा सत्य में आ गए, अब क्या होगा इस गीत का। तो जब SD बर्मन साहब परेशान हुए तो SD बर्मन साहब ने अपनी दुविधा बताई विजयानंद साहब को। तो विजयानंद साहब ने SD बर्मन साहब से कहा ठीक है, वो गीता दत्त जी से बात करेंगे। फिर विजयानंद साहब ने गीता दत्त जी से बात की कि वो गाना क्यों नहीं गा रही हैं। गीता दत्त जी ने अपना कारण बताया कि वो इसलिए इस गीत को नहीं गा रही हैं। जी हाँ, कारण क्या था ये भी जानते हैं। सबसे पहले ये गीत कौन सी फिल्म का था? ये गीत था फिल्म काला बाजार का और गीत था रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। इसलिए गीता दत्त जी इस गीत को रिकॉर्ड नहीं कर रही थी। जी हाँ, गीता दत्त जी की आवाज़ पिक्चराइज होनी थी वहीदा रहमान पर। गीता दत्त जी ने समझाया विजयानंद को कि वो गीत रिकॉर्ड नहीं करेंगी क्योंकि उनकी आवाज़ जा रही है वहीदा रहमान पर। जब सारे हालात विजयानंद साहब ने समझे तो विजयानंद साहब ने समझाया गीता दत्त जी को कि वो ऐसा हल निकालेंगे कि आपका गाना भी रिकॉर्ड हो जाए और आपकी आवाज़ वहीदा रहमान पर जाए ही ना। ऐसा फिर कौन सा रास्ता निकाला विजयानंद साहब ने? जी, तो विजयानंद जी ने समझाया गीता दत्त जी को कि जब वो इस गीत को पिक्चराइज करेंगे, वो इस तरीके से पिक्चराइज करेंगे, तो आपकी जो आवाज़ है उस पर लिप सिंक नहीं करेंगी वहीदा रहमान जी। आपकी आवाज़ बैकग्राउंड में प्ले होगी, जिसमें सिर्फ एक्ट करेंगी वहीदा रहमान जी। इस तरीके से विजयानंद ने गीता दत्त जी को समझाया। काफ़ी देर से ही सही गीता दत्त जी को बात समझ में आ गई। इस तरीके से ये नायाब गीत रिकॉर्ड किया गीता दत्त जी ने रफ़ी साहब के साथ और ये युगल गीत बाद में सुपर डुपर हिट रहा। जिस गीत को गीता दत्त जी रिकॉर्ड करना ही नहीं चाहती थी रफ़ी साहब के साथ, कारण थी वहीदा रहमान जी। मगर विजयानंद के समझाने के बाद वो तैयार हुई और एक नायाब गीत रिकॉर्ड हुआ गीता दत्त जी की आवाज़ में, वो भी रफ़ी साहब के साथ। SD बर्मन साहब और ओपिनियर साहब के साथ एक से एक सुपर डुपर हिट गीत दिए, मगर उनकी निजी ज़िंदगी के कारण बहुत सी प्रॉब्लम्स आ खड़ी हुई थी। SD बर्मन साहब और ओपिनियर साहब को लगने लगा था कि वो प्रोफेशनल लाइफ पर ध्यान नहीं दे रही हैं और इस तरीके से SD बर्मन साहब के, ओपिनियर साहब के कई गीत गीता दत्त जी के हाथ से निकले और गीता दत्त जी को रिप्लेस करके फिर SD बर्मन साहब ने, ओपिनियर साहब ने आशा भोसले जी की आवाज़ का सहारा लिया। तो ये भी अपने आप में एक अलग कहानी है। तो दोस्तों, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा
महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।